हो गया। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर मेथड चेंज कीजिएगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर ऐसे तो हम बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे मिलाएंगे कि आंसर अलग आ जाएगा, क्वेश्चन अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देखिए एक सवाल दिखाते हैं आपको, छोटा वाला, एकदम छोटा। तो 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेट करना है। तो सीधा सा आप 10th या 9th क्लास से जाइए, रेशनलाइजेशन का करना है, रेशनलाइजेशन। तो जैसे इसको परिमेयकरण करना है तो आपको मालूम होना है कि सिर्फ क्या करते हैं, साइन चेंज करके उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड। तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ठीक है सर। अब देखिए यहां a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया आपको 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। अब यहां जैसे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स आपको होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कितना, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस यहां देखिए साइन बाई कॉस टैन, एक कॉस बचा ऊपर गया सेक, तो बच गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है सर, इंटू डी एक्स। बोलिए सेक एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन सेक एक्स, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर आ गया, आंसर 1। अब इसको देखिए मेथड 2 से देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। मेथड 2, तो dx 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां जानिए 10th क्लास, साइन चाहे कॉस कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा ऐड कीजिएगा तो सेकंड में चल जाएगा, थोड़ा सा एंगल में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन कॉस है। तो इसको कुछ देर के लिए आप सोचिए, लिख सकते हैं ऐसे कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स। तो जैसे कॉस 90 में से थोड़ा सा घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन था तो क्या बन चुका है कॉस। तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे dx 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है एंगल हाफ, 2 कॉस एक्स स्क्वायर एंगल हाफ होता है। तो इसको लिख सकते हैं I बराबर dx 2 कॉस एक्स स्क्वायर एंगल हाफ, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख दिए। अब इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर, कोई भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब बोलिए ये कॉस गया ऊपर तो क्या बच गया, सेक एक्स स्क्वायर, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सेक एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है आपको tan एक्स होता है, सेक एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब आपको कुछ छूट रहा है, बोलिएगा क्या छूट रहा है सर। याद कीजिए कि अब जब भी आप लीनियर टर्म x का लीनियर हाईएस्ट कोफिशिएंट 1, तो लीनियर टर्म जब वो है उसका हाईएस्ट डिग्री 1, कोफिशिएंट देखे ना डिग्री देखे, तो उसी का सेम एडिजेटिव उतार देते हैं लीनियर टर्म से भाग। जैसे याद कीजिए e के पावर 6x और dx, तो बोलिए e के पावर 6x सेम और लीनियर टर्म कितना है 6, तो उसको 6 से क्या कर देते हैं डिवाइड और प्लस c। तो यहां लीनियर टर्म में कौन है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ नीचे हो गया।
अब इसका मेथड 1 से देखिए कुछ और आंसर आया था, अब मेथड 2 से कुछ और आ गया। और बताइए सर, देखिए और इसको देखते हैं हम। मेथड थर्ड देखते हैं इसी। मेथड थर्ड, मेथड थर्ड क्या होता है? मेथड थर्ड dx बटा में 1 प्लस साइन एक्स। जब भी इंटीग्रेशन में आप मेथड चेंज करते हैं तो आंसर अलग अलग आता है। बार बार आपको कंफ्यूजन होगा सर एग्जाम में क्या होगा, आपको हम बता रहे हैं कैसे। तो आप देखिए साइन डबल एंगल का फॉर्मूला, तो डबल एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल, इसको एंगल को क्या कर देना है, एंगल करना है आपको हाफ। तो 4 का आधा हाफ क्या होगा 2, आधा 6 का आधा 3, तो उसी तरह 2x का आधा x, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। इसको जब टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2, sin 2x का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर एंगल आपको बन चुका है क्या, सिर्फ sin x। तो आप बोलिए सर इसका तो कुछ लिख सकते थे ऐसे क्या, हाँ 2 tan x 1 प्लस tan x स्क्वायर x, ठीक है। यहां डबल था, यहां हाफ कर दी, तो उसको देखिए I बराबर dx 1 प्लस 2 tan कितना 2 tan x बाई 2, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2। एलसीएम 1, एलसीएम 1। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो I बराबर एलसीएम लीजिए तो ये जाएगा ऊपर 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हो गया, नीचे हो गया कितना, ये होगा ऊपर 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। कुछ दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 है, तो इसको लिख सकते हैं I बराबर 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2, और नीचे बोलिए 1 प्लस tan x बाई 2 के होल स्क्वायर इंटू dx। 1 प्लस tan x स्क्वायर x सेक x स्क्वायर, तो ये हो गया कितना सेक x स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। यहां हो गया बोलिए 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कहीं दिक्कत है, अब 1 का डीसी 0, tan का डीसी सेक x स्क्वायर, x बाई 2 का डीसी 1 बाई 2, तो यहां पुट कर देंगे 1 प्लस tan x बाई 2 के क्या t, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0, आई हो गया कितना सेक x स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 के 1 बाई 2, इधर हो गया dx अपॉन dt। तो ये देखिए क्या बन गया सेक x स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर 2 dt, सेक x स्क्वायर x बाई 2 dx, सेक x स्क्वायर x बाई 2 dx 2 dt, किसके बराबर 2 dt। तो जैसे 2d आ गया तो यहां रख देंगे, अब ऊपर में आ गया 2 dt और नीचे का माने हैं t, तो t का स्क्वायर, अभी कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से t के पावर -2 dt, कौन फार्मूला पावर फार्मूला लगा दीजिए प्लस c। तो मेथड 3 में देखिए आंसर अलग आ गया। अब इसको मेथड 4 देखेंगे, तो मेथड 4 में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। जैसे मेथड 4 देखेंगे कट कर, मेथड 4 कहां है था मेथड